देखिए हमारा मोटिव क्या है, इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू ए बी। इस ए बी करस्पॉन्डिंग हमको नॉर्टन और थेवेनिन्स दोनों बनाना है। पहली बात ये तो फिक्स है कि ये कैसा है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो चलिए आई एन डिटरमाइन करते हैं। पहले आई एन डिटरमाइन करने का क्या तरीका है, ये प्लस माइनस इट इज़ रहेगा, ये जो भी है 60 ओम प्लस माइनस वी, ये 2V का करंट सोर्स, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट, आई एस सी दिस इक्वल टू आई एन, दैट इज ए एंड दैट इज बी, और ये 12 ओम और ये 30 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। दूसरी चीज़, अब यहाँ का ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना होगा, 0। तो जब 0 है तो ये बताइए, अगर ये जीरो आपने रेफरेंस ले लिया है इसे, तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। तो इस V की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। तो जब ये 0 और ये भी 0, करंट देखो इसमें करंट कितनी मिलेगी, V डिवाइड बाई 60 कितना मिलेगा, 0/60 कितना होगा, 0। तो इसका मतलब ये क्या कैसा हो गया, ओपन सर्किट। और ये भी करंट 0, तो ये भी क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो बेसिकली ISC के लिए पाथ कैसा मिल गया, ये वाला क्या हो जाएगा, -30 + 12 ISC दिस इक्वल टू 0। तो ISC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 12, 5/2, दैट इज 2.5 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। दूसरा प्रोसीजर कि ठीक है IN निकाल लिया हमने। दूसरा तरीका क्या होगा फिर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर इसके बाद RN या RTH, RN और RTH दोनों सेम होते हैं, मेथड दोनों के लिए सेम होता है। ये क्या हो जाएगा, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं वो उठा के 0। तो ये तो 30 वोल्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये 12 ओम ये शॉर्ट हो गया, ये जो भी है 60, और ये कितना है, इट इज़, और ये A और B। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 एम्पियर का करंट सोर्स ले लो, चाहे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ठीक है, किसी को अगर आपने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लें, ज़्यादा सही है, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, I। तब किसके करस्पॉन्डिंग फोकस करना है, 1/I करस्पॉन्डिंग। नहीं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। यहाँ से 1 एम्पियर, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये जो भी था A और ये B। अगर ये 1 वोल्ट है तो ये बताइए V की वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट। जब ये 1 वोल्ट होगा तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 60, और इसमें करंट क्योंकि ये भी देखो पैरेलल है, तो ±1 वोल्ट, यहाँ पे भी ±1 वोल्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/12। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 1 हो गई ना, तो 2 × V कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू कैपिटल I कितना हो गया, कैपिटल I सीधा सीधा दिख रहा है, देखो इनकमिंग करंट दिस इक्वल टू आउटगोइंग दिस वन, ये सब आउटगोइंग है ना। तो 2 + 1/60 + 1/12, तो 2 + 60 1 + 5, दैट इज 2 + 6/1/10, तो ये हो गया 21/10। तो 1/I हम पे फोकस करना है ना, तो ये 10/21। देखते हैं कितना आता है ये, 10 डिवाइड बाई 21, दैट इज 0.47619, ये आप कर सकते हो 62। ठीक है, तो ये होगा 0.4762 ओम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट, ये दोनों तो हमको मिल गए, बना जल्दी से। इसी को आप यहाँ पे 1 एम्पियर करंट सोर्स भी लेके चल सकते, 1 एम्पियर का करंट सोर्स लेके चलते, तब वहाँ पे RN या RTH की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो जाएगी, आप करके देख लेना, इसको सेम आएगी वैल्यू। तब हमको V पे फोकस करना पड़ेगा।
अगर इसको Vx मान लेंगे तो ये Vx हो जाएगा। उस केस में यहाँ पे आपने क्या कर लिया, सॉरी, करंट कितने होगी 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट सोर्स ऐसे डिनोट करते हैं। खैर कोई दिक्कत है, हमने उल्टा भी दिखा दिया था पहले वाले में। फर्स्ट वाले में हमको ऐसे दिखाना था एक्चुअली, प्लस माइनस ये 1 वोल्ट, ठीक है, और ये आई, ये इसके लिए था। इसके लिए क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट सोर्स जब दिखाते हैं तो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे Vx मान लो तो Vx, और V मानना है तो V मान लो। लेकिन V मानने पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये भी वो भी V टाइप का दिख रहा है। ठीक है, खैर, तो नेक्स्ट टारगेट होगा कि हमको सर्किट बनाना। सर्किट बनाने के लिए हमने क्या बताया था, IN जो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, IN ये होता है हमेशा B2 एक ही तरफ एरो होता है। करंट कितनी आई थी 2.5 एम्पियर। यहाँ पे जो भी आया वो कौन है, RN या RTH बोलते हैं जिसको। इसको क्या लिखेंगे, जो भी है 0.4762 ओम, ये बना AB करस्पॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे आइडियल सोर्स तो है नहीं, आइडियल करंट तो है नहीं। आइडियल करंट होती तो RN की वैल्यू क्या मिलती, 0। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज में। तो आप इसकी हेल्प से थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते थे। क्या बनता, ये करंट का डायरेक्शन, तो ये ऊपर प्लस वोल्टेज प्लस और नीचे माइनस, और यहाँ पे सीरीज में ये RTH की तो खैर वैल्यू वही है। ठीक है, इसको ऐसे देखेंगे तो इसको RTH बोलेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, इंटू 2.5, ये आ रहा है 1.1904, दैट इज़ VTH। ठीक है, और ये है A और ये है आपका B करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये VTH हो गया, RTH हो गया। ये क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सर्किट, और ये क्या है, थेवेनिन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, वाइस वर्सा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कैसे डिटरमाइन करना है हमको। ठीक है, तो VTH डिटरमाइन करने का तरीका क्या है कि आप तो चाहे तो नॉर्टन में एक सर्किट को कभी भी आए, थेवेनिन या नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना हो, तो आप दोनों जो आपको इजी लगता है, अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट इजी लगता है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट बना के फिर उसको थेवेनिन में कन्वर्ट कर दो विद हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर थेवेनिन करस्पॉन्डिंग बना के नॉर्टन में कन्वर्ट कर दो। थेवेनिन वोल्टेज निकालो RTH, और फिर चूंकि RN और RTH तो सेम होता है, बस IN निकालना है तो IN के लिए दिस अपॉन दिस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा करंट। ठीक है, बना लो इसको। और नहीं तो आप इसको ओपन करके VTH निकाल के बाद देख लो कैसे मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर जाएगा, डिक्टो यही आएगी वैल्यू। चलिए, हमको नॉर्टन एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है इसका। तो पहला टारगेट फिर वही IN निकाल डिटरमाइन कर लो, चाहे RTH, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है। देखो ये कितना है, 2 एम्पियर, 4 ओम। आप चाहो तो पहले किसको डिटरमाइन कर सकते हो, ये 10I0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 ओम, किसी के दिमाग में नहीं सर हम VTH करस्पॉन्डिंग चलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओपन सर्किट वोल्टेज इसी फोकस करना है ना। ये कितना है, I0। अब ये जो करंट है इतना तो फिक्स है, इधर कोई करंट जाएगी नहीं, तो ये 2 एम्पियर किस में करस्पॉन्डिंग हो गई, I0 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो गई, 2 एम्पियर करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट, सिंपल सा। नहीं, हमने बोला था जिससे इजी ज़्यादा लगे वही फॉलो कर लो। माइनस से प्लस, माइनस VTH, माइनस 10I0 प्लस 4I0 दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू कितनी हो गई, -6I0 करस्पॉन्डिंग, तो -6 × 2 दैट इज -12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो VTH की वैल्यू आ गई -12 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टारगेट, तो पहले इसको लिख लो कहीं पे कि VTH आ गया -12 वोल्ट।
अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पहले तो आरटीएच निकाल लें, फिर इसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टारगेट, बटा हटा दें इसको। हमारा टारगेट क्या होगा? आरटीएच, जिसको आरएन बोलते हैं। फिर से यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट सोर्स है, और जब आरटीएच या आरएन निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ये तो इंडिपेंडेंट जीरो, तो करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट, तो ये सीधा सीधा प्लस माइनस 10 आई नॉट, यहाँ पे 4 ओम, दैट इज 2 ओम, यहाँ पे ये तो आई नॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसको किसके करस्पॉन्डिंग कर लें? देखो 1 वोल्ट करना पसंद करेंगे कि 1 एम्पियर? अगर इसको 1 वोल्ट करें तो ये क्या होगा? आई करस्पॉन्डिंग, मतलब कि आरटीएच जो डिटरमाइन करना है 1/I करस्पॉन्डिंग फोकस करना है। ये ए था और ये बी, इस सर्किट में घूम जाओ, क्या मिलेगा? -1 + 2I -10। आई नॉट की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी? आई के, क्यों? क्योंकि सीरीज में दिख रहा है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट्स वाई। तो सीधे सीधे 10I माइनस और ये +4I दिस इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते थे। तो 1 दिस इक्वल टू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? देखो 2 और +4 6 और -10 -4I, ठीक है। तो 1/I दिस इक्वल टू -4, तो ये हो गया -4 ओम की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि आरटीएच किसका करस्पॉन्डिंग है? 4 ओम, तो आरटीएच लिख लो, दैट इज -4 ओम। -4 ओम का मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये जो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा होगा? ये यहीं से ये पावर क्या कर रहा होगा? डिलीवर कर रहा होगा, तभी तो ये पॉसिबिलिटी है। बनाओ जल्दी से। तो पहला टारगेट कि जो VTH, देखो AB जो भी दिया रहता है, जैसे दिया है, जैसे हमने क्या बताया था कि RTH की वैल्यू कितनी आई है? जो भी वैल्यू आएगी, कितने माइनस प्लस जो भी आएगी लिख लो। ये A था और यहाँ पे B था, और ये प्लस माइनस ऐसे लिखा जाता है VTH। भले ही VTH की वैल्यू कितनी आई है? माइनस में आई है, -12, पर इतना तो लिख लो, ठीक है। ये अलग बात है कि इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व का मतलब भाई माइनस आने का मतलब ये प्लस ये माइनस, ये हुआ ना। आरटीएच में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, ये ए है और ये बी, ऐसे हो जाएगा। VTH की वैल्यू कितनी होगी? +12 वोल्ट। अगर प्लस में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे पोलैरिटी। हाँ, अब इसको चूँकि अब देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स तो है नहीं कि उसका रेजिस्टेंस 0 है, तो इस वजह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? थेवेनिन नॉर्टन इक्विवेलेंट में। ये कौन है? ये जो अभी बनाया, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। अब नॉर्टन में दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस करंट सोर्स से, जैसे देखो ये आरएन की वैल्यू कितनी है? -4 ओम। आईएन जो दिखाते हैं हम हमेशा B2A दिखाते हैं, इस वजह से दिखा दिया। अब ये बताइए आईएन की वैल्यू होगी किसके करस्पॉन्डिंग? VTH डिवाइड बाई RTH या RN? VTH -12 डिवाइड बाई RTH कितना है? -4, तो कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट्स वाई ऐसे। तो क्लियर है कि नहीं? बना लो। तो ये हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट। AB और CD करस्पॉन्डिंग थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना, ठीक है। तो देखो इसका 2 तरीका है। एक तो ये कि A और B को, ठीक है, इसको देखो
आप इसे इसको पहले और छोटा कर सकते हो। जब ए बी को टारगेट करेंगे तो 120/6 कितना हो जाएगा, दैट इज 120/6, ये 20 एम्पियर और ये हो गया 6 ओम, नहीं इसके करस्पॉन्डिंग। ये बताइए यहाँ पे तो पैरेलल है एक 3 ओम, ये 4 ओम, इट इज़ रहने दो। इन दोनों को कन्वर्ट कर दो, वोल्टेज सोर्स हैं, ये देखो ऐसे चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस, ये 2 ओम, ये 12 वोल्ट, ये ए और ये बी कर दो और ये ए। पहले सर्किट को जितना छोटा कर सकते हो कर दो। 6 और 3 पैरेलल में, टू ओम, इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, इनको हटाएंगे तो ये सीधे सीधे कितना दिखेंगे 2 ओम। और अगर इस 2 ओम को कन्वर्ट कर दो तो ये बनेगा कैसा, प्लस माइनस 2 × 20 40 वोल्ट, और ये है 2 ओम, और ये है आपका प्लस माइनस 12 वोल्ट, और ये है 2 ओम। ठीक है, ये ए है और ये क्या है बी। अब बताओ क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे जो भी है 4 ओम दिखाना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं, हमको क्या चाहिए, ए बी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, ए और बी की करस्पॉन्डिंग कैसे निकलेगा। पहला टारगेट इस लूप में घूम जाओ, अगर इस लूप में घूम जाते हैं तो बात बन जाएगी। -40 + 4 × I + 12 + 2I + 2I, दिस भी इक्वल टू 0। तो 4 + 2 2 कितना हो गया 8I, दिस भी इक्वल टू 40 - 2 सॉरी 40 - 12 दैट इज 28। और I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 28/8 दैट इज 14/4। ये 7/2 दैट इज I की वैल्यू होगी 7/2। हमको तो V ऑफ A भी चाहिए, नहीं VTH, देखो VTH से निकाल लेते हैं। तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, इधर से प्लस से माइनस, दैट्स वाई प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 × 7/2 ये हो गया 14 वोल्ट। ठीक है, तो VTH की वैल्यू कितनी होगी 14 वोल्ट। नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। दूसरा क्या प्रोसीजर हो सकता था भाई, चाहे VTH निकालो चाहे IN निकालो। IN डिटरमाइन करने के लिए इसको क्या कर देते, शॉर्ट सर्किट कर देते, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट निकलती वो आ जाती, आपको मिल जाती। फिर आपको RN चाहिए, ये बताओ VTH मिल गया। RN या RTH डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहीं पे देख लो, इनको हटाते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है A और B करस्पॉन्डिंग है, ये A है ये B है, ये 4 ओम, ये क्या आ जाएगा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, ये 2 ओम तो 2 ओम 2 ओम। तो RTH या RN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 2 और 4 हो गया, 4/4 / 8 दैट इज 2 ओम। ये कितना हो गया है 2 ओम। अब इनकी हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, नहीं इनकी हेल्प से सर्किट को बना सकते हैं, ए बी करस्पॉन्डिंग, थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो ये बताइए, पहले हमने किसके करस्पॉन्डिंग निकाला, VTH करस्पॉन्डिंग। तो VTH के करस्पॉन्डिंग ये तो A बनेगा, और यहाँ पे पहले तो B बना दो, यहाँ पे RTH और यहाँ पे VTH, प्लस माइनस VTH और ये RTH, ये 2 ओम और ये कितना आया है, दैट इज 14 वोल्ट। अब इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्टन थ्योरम में, करंट क्या डायरेक्शन की तरफ, B/A IN कितना हो जाएगा, IN की वैल्यू
बताओ, वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच 14/2 दैट इज 7, ये होगी 7 एम्पियर। और इसके पैरेलल में आर एन दैट इज कितना हो जाएगा 2 ओम, ये ए हो गया और ये बी। ठीक है, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट, किसके करस्पॉन्डिंग, ए बी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जैसे हमने आर टी एच निकाले जो इजी लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले वी टी एच चाहे आई एन भी निकाल सकते थे, जो हमको सही लगा उसके करस्पॉन्डिंग बना दिया। बनाओ जल्दी से इसको, फिर डिटरमाइन करते हैं सी डी करस्पॉन्डिंग। हमको किसी करस्पॉन्डिंग फोकस करना, सी डी करस्पॉन्डिंग। तो क्या करेंगे, अब इसको भूल जाओ। जैसे जब ए बी की बात की थी तो सी डी को भूल गए थे, उसी तरीके से जब सी डी की बात कर रहे हैं तो ए बी को भूल गए। अब इनको पहले या तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इजी करना चाहो तो इजी कर लो। ठीक है, तो ये देखो फायदा है, देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 6 से डिवीजन करेंगे तो ये 26 और ये 3 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, इनको भी कन्वर्ट कर दो प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ये सी डी, क्या तो कोई डाउट नहीं। फिर से ये कितना हो जाएगा 6 × 3 डिवाइड बाई 9, 2 ओम। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे 2 ओम, एक लाइन बच गई। फिर से इन दोनों को कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 ओम, और ये 40 वोल्ट, और ये प्लस माइनस जो भी है, और ये 2 ओम और ये 12 वोल्ट, ये सी और डी करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट देखो, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमको तो इस पर फोकस करना है। इसमें से जो करंट आएगी -40 + 6 × I + 12 + 2I दिस इक्वल टू 0। 8I दिस इक्वल टू 28। I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी 28/, 3.5 एम्पियर। ये होगी हमारी कितना 3.5 एम्पियर। लेकिन फोकस किस पे करना है हमको, इस पे VTH, या 7/2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, लाइक दिस वन। तो ये बताइए -VTH + 12 + 2 × 7/2 दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू कितने आ गई 12 + 7 दैट इज 19 ओम, 19 वोल्ट। VTH मिल गया। ठीक है, RTS डिटरमाइन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो RTS के लिए 6 ओम, 2 ओम बस रहेगा, 2 ओम और ये 6 ओम नहीं। RTS दोनों पैरेलल हैं तो 2 × 6 डिवाइड बाई 8, 4, 3, 2 तो 1.5 ओम। तो दैट इज़ 1.5 ओम के करस्पॉन्डिंग हो गया। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा, CD करस्पॉन्डिंग बनाना। तो पहले बताइए VTH निकाला है, RTH ऐसे दिखाएंगे, RTH की वैल्यू 1.5 ओम और VTH प्लस माइनस कितना आया है 19 ओम, दैट इज़ VTH 19 ओम। ये आया आपका CD। और इसी को कन्वर्ट कर दें किस में, थेवेनिन नॉर्टन इक्विवेलेंट में, तो क्या मिलेगा IN की वैल्यू VTH डिवाइड बाई RTH
19 बाई 1.5 बड़ा अजीब सा आएगा। 19 डिवाइड बाई 1.5 दैट इज़ 12.667 कर दो या 67 कर दो, 667। ठीक है, तो ये बताइए, ये हो गया IN और ये हो गया RTH RN। RN की वैल्यू 1.5 ओम और IN दिस इक्वल टू 12.6667 एम्पियर। ये CD करस्पॉन्डिंग बन गया, बना लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि RTH, जो इजी लगे, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसके करस्पॉन्डिंग भी चल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस दोनों करस्पॉन्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने VTH निकाला वैसे ही आप IN भी निकाल सकते थे, फिर IN को कन्वर्ट कर सकते थे VTH में, जैसे हमने क्वेश्चन करवा रखा है। खैर बना लो इसको।